वेलकम टू स्टॉक क्वीन 31। अदानी विलमार्ट ने Q1 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं फाइनेंशियल ईयर 26 के। तो देखते हैं कंपनी के नंबर कैसे आए। अदानी विलमार्ट जो कि फॉर्च्यून ब्रांड के तहत एफएमसीजी प्रोडक्ट बेचती है और इंडिया की लीडिंग एडिबल ऑयल कंपनी है। रिजल्ट देख लेते हैं कैसे आए हैं। नंबर इन्होंने करोड़ में मेंशन किए होते हैं। तो अब हम कंपनी का रेवेन्यू देख लेते हैं। अगर हम बात करें रेवेन्यू की, तो इस क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 17,058 करोड़ रहा है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 14,153 करोड़ रहा था। तो ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो रेवेन्यू में हमें 21% की ग्रोथ देखने को मिली है। एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। इस क्वार्टर कंपनी के एक्सपेंस 16,954 करोड़ रहे हैं। लास्ट क्वार्टर कंपनी के एक्सपेंस 13,789 करोड़ रहे हैं। तो एक्सपेंस भी कंपनी के अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अब हम कंपनी का प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 237 करोड़ रहा है इस क्वार्टर। लास्ट ईयर कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 313 करोड़ था, जो कि हमें 24% की डी ग्रोथ दिखा रहा है। तो कम हुआ है प्रॉफिट कंपनी का। अब हम कंपनी का ईपीएस देख लेते हैं। इस क्वार्टर कंपनी का ईपीएस 1.84 रहा है। लास्ट क्वार्टर कंपनी का ईपीएस 2.41% रहा है। तो ऑलमोस्ट रेवेन्यू में हमें 21% की ग्रोथ देखने को मिली। प्रॉफिट 24% हमें कम देखने को मिले। अब हम कंपनी की सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो एडिबल ऑयल में हमें ये सेगमेंट स्टेबल रहा, लेकिन ग्लोबल प्राइस वॉलिडिटी की वजह से मार्जिन पर दबाव बना रहा। अगर हम बात करें फूड एंड एफएमसीजी सेगमेंट में, तो ब्रांडेड आटा, राइस, पल्सेस जैसे प्रोडक्ट में ग्रोथ अच्छी रही, लेकिन वॉल्यूम मॉडरेट रहा, लेकिन वैल्यू ग्रोथ स्टेडी है इसकी। अगर हम इंडस्ट्रियल एसेंशियल्स की बात करें, तो ये सेगमेंट सबसे ज़्यादा उभरा है, जिसमें हमें ऑलमोस्ट 9% की ग्रोथ देखने को मिली। यहाँ पर मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट रहा। तो अगर हम बात करें फ्यूचर स्ट्रेटजी और आउटलुक की, तो कंपनी अब लो मार्जिन एडिबल ऑयल पर डिपेंडेंसी घटाकर हाई मार्जिन फूड एंड एफएमसीजी पर ध्यान दे रही है। रूरल डिमांड भी धीरे धीरे रिवाइव हो रही है, जिससे आने वाले क्वार्टर में वॉल्यूम और मार्जिन दोनों में सुधार संभव है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जैसे रेडी टू कुक मील्स और ब्रांडेड फूड में कंपनी एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रही है। तो 17,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू ग्रोथ दिखता है कि डिमांड कंपनी की बनी हुई है, लेकिन प्रॉफिट में गिरावट ये दर्शाता है कि कंपनी की कॉस्ट प्रेशर में अभी भी है। लॉन्ग टर्म के लिए एफएमसीजी फोकस पर एक बड़ा पॉजिटिव है। तो क्या अदानी विलमार में निवेश का ये सही टाइम है या थोड़ा हमें वेट करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।